देश में कई ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर आप लोगों को आज आमंत्रित किया गया है। आज हमारे बीच पार्टी के बिहार संगठन के प्रभारी और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हमारे सौरभ सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। आज के प्रेस वार्ता को सौरभ जी संबोधित करेंगे। सर्वप्रथम मैं मेरी पार्टी की ओर से, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की ओर से बिहार के उपचुनाव में 4 सीटें जो एनडीए को मिली हैं और झारखंड और महाराष्ट्र में भी अप्रत्याशित रूप से मिली सफलता के लिए आपके माध्यम से बिहार की जनता को, झारखंड और महाराष्ट्र और सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। देखिए, सर्वप्रथम जो पहला विषय है आज की प्रेस वार्ता का, वो है गया में जिस प्रकार से हमारे पार्टी के और विशेष रूप से बिहार के कन-कन के प्रिय चिराग पासवान जी, जो आज युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं के प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे नेता के समर्थकों पर सिर्फ इसलिए हमला किया जाता है, उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता है कि वो चिराग पासवान जी के समर्थन में गाना बजाकर सेलिब्रेट कर रहे थे उपचुनाव के रिजल्ट के बाद। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देखिए, यही बिहार का नव सामंतवाद है, यही बिहार का वो दौर है जिससे बिहार आज भी डरता है कि कहीं वो 90 के दशक का बिहार, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, जहां एक आम इंसान अपने नेता के जीत को या अपने गठबंधन की जीत को या अपनी पार्टी की जीत को अपने जिले में, अपने जगह पर सेलिब्रेट भी न कर सके। और इस विषय में हमारी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इस विषय को पूरी गंभीरता से लेते हुए आज हमारे पार्टी के, हमारे दल के प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारी पार्टी की महिला अध्यक्षा श्रीमती शोभा पासवान जी के साथ एक 5 लोगों की समिति आज गया गई है। वहां पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर अगले 24 घंटे में हमारी पार्टी पूरी मजबूती से उन लोगों के लिए आवाज बनने का काम करेगी और उन सभी लोगों को जिस प्रकार का वो प्रश्न कर रहे हैं उसी प्रकार से उत्तर देने का काम करेगी और आगे इस प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता वहां जाकर वहां के स्थानीय प्रशासन से भी मिलेंगे। जो ये नव सामंतवाद के प्रेरक हैं, इनकी त्वरित गिरफ्तारी हो, इन पर फास्ट ट्रैक से मुकदमा चले, इसकी मांग हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता करने वाले। कहीं भी किसी की भी सरकार हो, किसी जिले में या किसी भी राज्य में, अगर कोई ये तय कर ले कि किसी गरीब को, किसी वंचित को, किसी शोषित को दबाना है, तो दुनिया की कोई सरकार उसे प्रिएम्प्टिव तरीके से नहीं रोक सकती। आप हमेशा उस घटना के रिएक्टिव मोड में आकर आगे उसकी पुनरावृत्ति न हो, ये इंश्योर कर सकते हैं। आप कोई सेलिब्रेट कर रहा है, उसको पीटने लगे कहीं किसी गांव में, इसको कैसे कोई सरकार रोक सकती है? लेकिन उस घटना के बाद हमारा एज अ पार्टी और एज अ सरकार, एनडीए की जो सरकार है, वो उस पर कैसे रिएक्ट करती है, ये महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वर्तमान एनडीए सरकार में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मैं बात आदरणीय आनंद मोहन जी की कर रहा हूं, जिन्होंने बड़े गंभीर रूप से कुछ एक ऐसी चीजों को रखा है जो अत्यंत आपत्तिजनक है, कुछ एक चीजें हैं जो अत्यंत हास्यास्पद है। जैसे उन्होंने मूल रूप से 6 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न उनका था कि चिराग पासवान जी पासवानों के लीडर हैं या नहीं हैं। भैया, हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार के 14 करोड़ लोगों के नेता हैं। चिराग पासवान जी बिहार के हर उस वर्ग के नेता हैं जो उन्हें आज इतना प्यार करता है, इतना स्नेह करता है कि विगत 3 वर्षों में 163 सभाएं हम लोगों ने बिहार के 38 जिले में की और वहां पर आने वाला वर्ग किसी एक वर्ग के लोग नहीं थे, वो सभी वर्गों के लोग थे। हमारे नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की अवधारणा के साथ बिहार के 14 करोड़ लोगों को आगे लेकर बिहार प्रगति कैसे करे, उन्नत राज्यों में कैसे शामिल हो, इसकी बात करते हैं।
और इस प्रकार की बात करना ये कहीं ना कहीं 90 के दशक की उस मानसिकता का द्योतक है जिसके ये प्रणेता रहे हैं। आनंद मोहन जी लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे हैं। अब ये बिहार 90 के दशक का बिहार नहीं है, ये समझना पड़ेगा।